तब यही बोलते सब निकाल दिए, और फिर बाद में भैया वो निकाल तो दिया है लेकिन वो फोटो वगैरह पानी में नहीं डाली, वो कबाड़ में रखी हुई है। फेल है वो। घर से निकाल दो, हवन कर दो, नदी में डाल दो। एक फोटो भी भाई ने किसी ने शेयर किया था, उसने सूखी नदी में डाला, मेरा दिल दुख गया। मतलब भाई क्या गटर में फेंक दिया क्या तूने? बोले नहीं भैया ये नदी है लेकिन थोड़ी अभी ड्राई है। मतलब इससे अच्छा हवन कर लेता है यार। मतलब दोबारा भी ऐसा लगा मेरे पे ही दोष चढ़ गए। बहती नदी में डाल दो या हवन कर दो, सबसे बेस्ट है। मेटल की मूर्ति नहीं तो फिर उसको नदी में डाल दो। भाई तुम यकीन नहीं करोगे, नदी में डालने से एनर्जी, मतलब जैसे तुम नदी में नहाते हो तो तुमको कैसा ब्लिस फील होता है। तुम्हारे घर की बहुत सारी ऐसी सिद्धियां, शक्तियां जब नदी में या हवन में चली जाती है, उनकी बॉडी से ना ऐसा ब्लिस बन के बाहर निकल के स्प्रेड होके निकल जाते, तो ये उनको और ज्यादा पुण्य मिलेगा। भाई घर में रख के भुक्का मारने से अच्छा उसको नदी में डाल दिया, हवन में डाल दिया, वो और ब्लिस होके यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाते। उसी के कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कर दिया तुमने, अब वो अपनी मर्जी से तो कहीं और जाके झटकेंगे। ऐसा है, कोई पेड़ को लग जाएगा, कोई पंछी को लग जाएगा, कोई और ब्लिस में आ जाएगी अपने कर्मों के हिसाब से। अब जब तुम घर में बैठ के उनके लिए जाप ध्यान करोगे, ज्यादा से ज्यादा जाप हवन करोगे, वो अपनी योनि से जिस भी डायमेंशन में उठ के हो, चाहे झाड़ में हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे नदी में हो, चाहे वो परिंदे में हो, किसी के शरीर से जुड़ गए, वो अपनी डायमेंशन से ऊपर उठेंगे हर बार जितना तुम घर पे जाप कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वहां एक्यूमुलेट कर लोगे अपने घर में, तो वो तो भूखे की तरह खींचते रहेंगे। तुम कितना भी जाप, कितना भी हवन कर दो, खींचते रहेंगे। जैसे तुमको कितना भी पैसा दे दिया जाए, तुम लेते ही रहोगे ना। तो ये तो नहीं बोलोगे नहीं भाई अब बस हो गया, पैसे नहीं चाहिए, जितना आएगा लेते ही रहोगे ना। उनके लिए वो भोग है, वो लेते ही रहेंगे। तो जब तुम उनको निकाल ही देते हो घर से, और फिर 90% जो उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ वाले जो सूक्ष्म, जैसे तुम्हारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में से 90% सारे तुम्हारे भोग खत्म हो गए, शक्ति स्प्रेड हो गए। अब जो कॉन्शियसनेस जो बचा कुछ है ना, सातों चक्रों पे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ उस पर काम करना है। भाई खेत में स्थान दिए है पितर को, एंड साल में 1-2 बार दिया जलाते हैं। इन केस में क्या करना चाहिए? वहां पे मंदिर बनाओ और वहां पे पूजा करना शुरू कर दो, हवन रिचुअल्स करना शुरू कर दो, पूरे गांव का तुम बेड़ा पार कर दोगे। जैसे बाहर कुत्ते को 2 रोटी दे देते, वैसे पितरों को तुमने स्थान दे दिया और महीने में 1 बार जाके दे रहे हो। बर्बाद कर देंगे तुम खानदान को। आपने बोला आसन भी निकालना है, फिर मैं जाप किस पर करूंगा? देखा, इनको उंगली दिखाओ, चांद दिखाओ, ये उंगली पकड़ते। मैंने आसन निकालने को नहीं बोला, मैंने बोला किसी ने आसन, जो वो यंत्र वाला आसन आता है, किसी गुरु ने दिया है, उस पर बैठ के ध्यान कर रहा था। कुछ आसन ऐसे आते हैं जिसपे यंत्र बना हुआ रहता है, गुरु ने दिया कि ये लो, इस पे जल्दी तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, उसके लिए मना किया है। ये अधूरे ज्ञान वाले सब ऐसी है। भैया पितरों के लिए भगवान गीता पाठ करता हो क्या? सारे पितर आकर पाठ सुनते हैं या गीता पाठ को संस्कृत? सारे पितर आकर नहीं, वो अपनी अपनी रियलिटी में उनको उतने ब्लिस एक्सपीरियंस, अपने आप भक्ति होना शुरू हो जाती है। जैसे किसी टाइप पे आपको भगवान मार्ग में जाने का बहुत दिल करता है, क्योंकि कहीं कोई पितर शायद आपके लिए भगवान से दुआ कर रहा होगा। समझ रहे हो? ऐसा मल्टीपल रियलिटीज में सब जगह काम हो रहा होता है। जो प्रेत योनि में पितर बन के परेशान है, तुम उसको भोग नहीं दे रहे हो तो वो तो तंग करेगा। भोग दो किसको ताकत मिलेगी? जैसे तुमको खाना मिल गया तो तुम भी भगवान हाँ सुन रहे हो। अब जब तुम्हारे पास खाना नहीं, पैसे नहीं, तो तुम भगवान को और ज्यादा रो रो के पुकारते हो ना। वैसा है। अगर आदमी को स्वादिष्टान पर आएगी तो चुड़ैल ही आएगी, रात भी गहरे गहरे नाइटफॉल होगा, ऐसा अपना एक रिसेंट पॉडकास्ट था रियल वन पर बोला था। इसका सोल्यूशन बता दो। स्वादिष्टान पे आएगी, चुड़ैल नहीं आएगी। स्वादिष्टान पे देवी देवता भी आएंगे, लेकिन अगर तुम भगवान वाले नहीं हो, मंत्र जाप नहीं हो, देवता कृपा नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होगा कि हर चक्र पे नेगेटिव रेडी आएंगे, उसमें से स्वादिष्टान वाली है चुड़ैल है। ऐसा भोगी शक्ति, उसका एक स्वरूप चुड़ैल है। भोगी शक्ति का एक स्वरूप चुड़ैल है, और भी बहुत सारी भोगी है, स्वादिष्टान की, मणिपुर की, 8 चक्र की, चुड़ैल। तो वो क्यों आई है? किसी देवता दोष से आई है, कोई मलिन पितर से आई है, रास्ते के चल के प्रेत आई है, ऐसा। वो स्थान खाली था,
तो उस पर नेगेटिविटी आके बैठेगी। जब जाप ध्यान करोगे तो उस पर वो शक्ति आके बैठेगी जो स्थान की है। ऐसा है, तो जो स्वादिष्ठान के देवी देवता वो उस पर आके बैठेंगे।